बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम लोग 11.4 कवर करेंगे, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आप लोगों की, और इसको आपने बहुत अच्छे से सॉल्व करने प्रैक्टिस करनी है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। एक फार्मूला शीट बनानी है ताकि सारे फार्मूला आपके साथ रहें, सामने रहें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके 6 सवाल हैं 11.4 के, तो मैं आप लोगों को कराऊँगा 3, 4, 5, 6। ठीक है, मोस्ट डिबेटेड क्वेश्चन हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने फ्री करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी देन प्रूव दैट। अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो प्रूव करें ये रिलेशन R1 रेशो आर इज इक्वल्स टू 3 रेशो 2 रेशो 1। ठीक है, अब मैं चलता हूँ कुछ फॉर्मूलाज की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूलाज हैं, आप लोगों को जो सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। R इज इक्वल्स टू ABC 4 डेल्टा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ही है, जैसे मैं आपको डेल्टा कह रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, एरिया ऑफ ट्राइंगल बना मैं थोड़ा सा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है भाई, फॉर्मूला क्या है, सर्कम रेडियस फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल्स टू ABC अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला है, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल R से। सही है, इन रेडियस का फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन S। ठीक है, रेडियाई और सर्कल का फॉर्मूला है R1 R2 R3 होते हैं ये। ठीक है, डिनोट से करते हैं R1 R2 R3 से। फॉर्मूला क्या होता है भाई, R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस ए, R2 बराबर होता है डेल्टा ओवर S माइनस बी, R3 बराबर होता है डेल्टा S माइनस सी। ये जो फार्मूलाज लिखवाए हैं आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इसको अपने पास नोट करें और उसको याद करें। ठीक है, इसको याद किए बगैर आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। सही, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो प्रूफ करें ये रिलेशन। ठीक है, अब देखो R1 रेशो आर है इज इक्वल्स टू 3 रेशो 2 रेशो 1। ठीक है, अब आपको पता है R1 का फॉर्मूला क्या होता है, R1 का फॉर्मूला होता है डेल्टा ओवर S माइनस ए। सही है, नोट करिएगा, डेल्टा S माइनस ए, फोकस चाहिए, डेल्टा S माइनस ए। ठीक है, सही है, तो आर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आर का फॉर्मूला हमारे पास होता है, यानी कि सर्कम रेडियस फॉर्मूला होता है हमारे पास ABC अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, और स्मॉल आर यानी कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, सॉरी इन रेडियस का फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा ओवर एस। ठीक है, तो आप नोट कर रहे हो कि इन सारे फार्मूलाज में हमारे पास जो है वो डेल्टा काफ़ी कॉमन है ना, सब में डेल्टा आ रहा है, तो क्यों ना हम पहले डेल्टा फाइंड कर लें। डेल्टा फाइंड करेंगे तो हमें एस भी फाइंड हो जाएगा इसी बहाने। ठीक है, हमारी मुश्किल वेरी आसान हो जाएगी। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले डेल्टा फाइंड करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो भाई, हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 3, ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन के मुताबिक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के। सही है, और हमें प्रूफ क्या करना है, R1 रेशो आर। ठीक है, यानी कि रेडिया ऑफ सर्कल। ठीक है, और ये क्या था, कैपिटल आर क्या था, सर्कम रेडियस रेशो आर, यानी कि इन रेडियस। ठीक है, इज इक्वल टू बराबर है 3 रेशो 2 रेशो 1 के। सही है, चलो लेट कर लो, मान लो कि ये सारी जो टर्म्स हैं ABC, सारी जो साइड्स हैं बराबर हैं एक्स के। ठीक, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया था 11.4 थी, 11.2 थी आई थिंक, आपने लेट कर लिया कि जो तीनों साइड्स हैं वो बराबर है एक्स के। इसका मतलब ये है कि जो ए की वैल्यू है वो भी एक्स है, बी की वैल्यू जो है वो भी एक्स है, सी की वैल्यू जो है वो भी एक्स है। ठीक है, बराबर होने का मतलब यही होता है ना, हमने देखा था पहले क्वेश्चन में। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल सब में आ रहा था, तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। तो क्या लिखा भाई, फर्स्ट वी फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, डेल्टा, यानी कि डेल्टा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है भाई, हीरोज फॉर्मूला भी कहते हैं इसको, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सही है, तो इस फॉर्मूला के लिए मुझे एस चाहिए, जो कि मुझे पता नहीं है, तो पहले मैं एस फाइंड करूँगा, कैसे फाइंड करूँगा भाई एस,
कैसे फाइंड करूँगा एस, कैसे फाइंड करूँगा एस, कैसे फाइंड करूँगा एस? देखो भाई एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, अल्फ़ा नहीं है सॉरी ए है अपॉन 2, सही है। तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, मुझे पता नहीं है, हमने लेट की थी ना कि एक्स के बराबर है, तो ए की वैल्यू क्या है भाई एक्स, प्लस बी की वैल्यू क्या है वो भी एक्स है, और सी की वैल्यू क्या है वो भी एक्स है, बराबर हो जाएगा सॉरी अपॉन 2, सही है। अब ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3x/2। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, ये वैल्यू आ गई मेरे पास एस की निकल गई, ठीक है। एस की वैल्यू आ गई मेरे पास 3x/2, ठीक है। तो इस एस की जगह मैं क्या रख दूंगा, 3x/2 रख दूंगा, इस एस की जगह मैं 3x/2 रख दूंगा, माइनस ए क्या है एक्स, ठीक है। ए को हमने क्या लेट किया, एक्स लेट किया, बी को भी एक्स लेट किया, तो ए की जगह एक्स आ गया, और एस की जगह पे 3x/2 माइनस बी की जगह एक्स आ गया, एस की जगह 3x/2 माइनस सी की जगह एक्स आ गया, ठीक है। कोई चीज़ यहाँ नहीं है, पुरानी चीज़ चलती हुई आ रही है, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल की प्रॉब्लम होनी चाहिए, अगर है भी तो आप लोगों ने मुझसे पूछनी है, मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। 24 घंटे में से किसी भी पूछ सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। बेसिक एलसीएम लेंगे यहाँ पे, 3x/2 है तो आपको पता है यहाँ कुछ भी नहीं, तो इट मीन 1 है यहाँ पे, इसका एलसीएम 3x/2x हो जाएगा। आप मैं पीछे पढ़ा कर आया हूँ, टाइम में वेस्ट होगा, तो आगे चलते हैं, ठीक है। 3x/2x 3x/2x 3x/2x, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 है और 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यार, 2x हो जाएगा, 3x - 2x, ठीक है। तो 3x/2x ही रहा, 3x - 2x सम करेंगे आप उसमें इसको, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा अपॉन 2, इधर भी x/2 इधर भी x/2, ठीक है। अब वही चीज़ है x⁻1 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 और इधर x⁻1, चारों x⁻1 है और मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो बेस से सेम पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो हो जाएगा 3x/4, यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है 3x/4/16, 16 कैसे, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16, ठीक है। वही चीज़ है, 16 जो है वो अंडर रूट में है, 16 का रूट 4 होता है, रूट से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 रूट के अंदर, और x4 का रूट जो होता है वो x² होता है, सही है। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लिया, स्क्वायर यूनिट, सही है, और एस भी पता लग गया हमें, यानी कि जब हम निकालेंगे आर तो हमें जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है और एस भी पता है हमें, सही है ना। तो हमारी आसानी हो गई है, क्या करेंगे हम फॉर R1, देखो भाई R1 क्यों, R1 क्यों, R1 क्यों, R1 क्यों, ये देखो यहाँ पे पहला रिलेशन क्या है R1, ठीक है, ये रहा R1, ये रहा R1, माउस का कर्सर देखो मेरा R1 का रिलेशन क्या है, डेल्टा अपॉन एस माइनस है, ये R1 का फॉर्मूला है मेरे पास। डेल्टा की वैल्यू क्या है भाई, √3/4x², ये डेल्टा की वैल्यू ये रख दी मैंने। एस माइनस है, एस क्या था मेरे पास, एस था मेरे पास 3x/2, ये रहा, निकाला भी था हमने यहाँ पे, ये रहा, एस की वैल्यू क्या आ गई 3x/2 थी, सही है। तो चीज़ें बड़ी बेसिक चल रही हैं अभी तो अपॉन में क्या आ गया 3x/2 माइनस ए हमने क्या लट किया था, ए हमने लट किया था एक्स के बराबर, सही है। तो क्या करेंगे भाई, अब देखो डिवाइड के नीचे डिवाइड है, तो क्या होगा भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पहले तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं, इट मीन 1 है, तो ये 2 जो है एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है, और पूरे होल डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली एलसीएम पता है आपको, आती होगी। तो हमने एलसीएम लिया इसका 3√3/4x² डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3x - 2x x/2 हो जाएगा x/2, ठीक है, डिवाइड में। अब देखो डिवाइड का साइन है, इसका मतलब ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, √3/4x², डिवाइड का मतलब क्या होता है, ये डिवाइड साइन लगा दिया मैंने, या तो ऐसे लिखो, तो ऐसे लिखो, बात तो एक ही है ना। और x/2 था, मैंने डिवाइड साइन लगा के लिख दिया, इसका मतलब यही है ना, यही इसका मतलब है भाई, बात तो एक ही हो रही है, बात तो एक ही हो रही है। आगे डिवाइड साइन आपको पता है, जब डिवाइड साइन हटता है तो क्या लगता है भाई, मल्टीप्लाई होता है, और ये टर्म क्या होती है रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 2 ऊपर चला गया और x नीचे आ गया, सही है। जब 2 ऊपर आया तो 2 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, और x², यहाँ 2x से 2x से 1x कट गया, ठीक है। तो यहाँ तो इस पूरी जगह तो बचा 1, ठीक है, इस पूरी जगह तो बचा 1, क्योंकि 2 भी कट गया पूरा से, और x भी 2x से 1x पूरा कट गया, सही है। फोकस शायद समझ में आएगा आप लोगों को, आसान है। तो यहाँ क्या बचा, √3 बचा, 2x में से 1 कट गया, यहाँ कितना x बचा, यहाँ पे 1x बचा, तो 1x आ गया यहाँ पे, ठीक है, अपॉन 2, सही है, अपॉन 2 कट गया था यहाँ से।
ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया R1 निकाल लेते हैं ना हम लोग, ये चल रहा है मेरे पास R1, सही है। तो मेरे पास R1 क्या आ गया, R1 क्या आ गया मेरे पास √3/2x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, R1 के बाद क्या आ रहा है R, ठीक है। R कैसे निकालेंगे, R का फॉर्मूला क्या था, देखा था हमने, R = ABC/4 डेल्टा, सही है। चलो ABC पता है हमें, A x है, B भी x है और C भी x है, ठीक है। 4 डेल्टा, डेल्टा भी हमने निकाल रखा है, ठीक है। इसीलिए हमने जो है वो शुरू में सारा निकाल लिया था, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू वगैरह। ABC, AB की वैल्यू x है, B की वैल्यू x है, C की वैल्यू x है, यहाँ पुट कर दी हमने x की वैल्यूज़, डिवाइड बाय 4 डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। डेल्टा की वैल्यू क्या थी, √3/4x², ठीक है। डेल्टा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने शुरू में, √3/4x², ठीक है। क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल, सही है। तो उसको सम करेंगे, ये हो जाएगा x³ हो जाएगा और √3x² बचेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर 3x है और यहाँ 2x है, ठीक है। तो 3x से 2x कट गया तो ऊपर 1x बचा और नीचे √3 बचा, ठीक है। x/√3, सही है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको ऊपर वाले को क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया था, इसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्या आ रहा है हमारे रिलेशन में, अब आ रहा है स्मॉल आर भी देख लेते हैं। स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा/s के। तो डेल्टा हम निकाल चुके हैं, निकाल रखा है डेल्टा हमने, क्या वैल्यू है डेल्टा की, √3/4x², ठीक है, डिवाइड बाय एस की वैल्यू क्या है 3x/2, ये बीच में डिवाइड है, सही है, ये बीच में क्या है, डिवाइड है बीच में। तो इस डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड साइन होता है। तो क्या किया भाई, √3/4x² ऐसे लिख दिया, इस डिवाइड का मतलब ये डिवाइड साइन आ गया, 3x/2 को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। कोई मुश्किल इसमें। अच्छा भाई, जब डिवाइड का साइन हटता है तो क्या लगता है भाई, मल्टीप्लाई लगता है, और ये टर्म क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो रेसिप्रोकल होगा, ये 2 पलट गया, ऊपर आ गया और 3x नीचे आ गया, सही है। 2 से 2 कैंसिल, सॉरी 2 2 और इधर 1x था तो 2x, तो 2x से 1x कट गया, यहाँ बचा √3x, ठीक है। यहाँ 1 बचा और यहाँ पे 2 बचा, √3x और 3 2 6, ठीक है। क्या आ गया भाई यहाँ पे 6x आ गया, सही, √3x/6। इसको मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देख लो आप, मैंने R1 की वैल्यू भी निकाल ली, टेंटेटिव वैल्यू निकाली, कोई अभी जस्ट वैल्यू नहीं है। R1 की वैल्यू निकाली, R की वैल्यू निकाली और R की वैल्यू निकाली, ठीक है। तीनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब क्या करोगे, डिवाइड इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, कि यार ये काम हम क्यों कर रहे हैं समझ आएगा। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करोगे, इक्वेशन 1 में क्या आ रहा था भाई, चलो देखते हैं, समझते हैं क्या इक्वेशन 1 क्या है हमारी, ये R1, पहले जो यानी कि जो साइड में होता है इक्वल टू की तरफ कोफिशिएंट्स, पहले उनको आप करोगे वैल्यूज़ को, यानी कि R1 डिवाइड होगा R से, है ना। इक्वेशन 2 को पहले हम इन लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे, R1 डिवाइड बाय R, फिर ये डिवाइड होगा इससे, ठीक है। कैसे देखो, R1 डिवाइड बाय R इज इक्वल्स टू, R1 की वैल्यू ये थी और R की वैल्यू ये थी, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आई थी और ये इसकी वैल्यू आई थी, ठीक है। डिवाइड कर दिया हमने, सही है। इस डिवाइड का मतलब क्या होता है, ये डिवाइड साइन, और ये टर्म को मैंने इक्वल टू इस तरह लिख दी, इक्वल टू इस तरह में, सॉरी इस तरह का लिख दी, ताकि इसका मतलब क्या होता है, सिंपली डिवाइड हो गया ना, तो सिंपल, सही है। चलो भाई, डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो गया ये, और ये टर्म क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो √3x, √3 था ऊपर चला गया और x था नीचे आ गया, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। जब √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3/2 बचेगा। तो R1/R इज इक्वल टू 3/2, सही है। इसको मैं लिख सकता हूँ R1 रेशो R इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि हमने मैट्रिक में पढ़ रखा है कि भाई रेशो का मतलब क्या होता है, रेशो का मतलब डिवाइड होता है, ठीक है। देखो कैसे, R1, ठीक है, R1 आपको याद होगा कॉम्पोनेंट डिविडेंड थ्योरम पढ़ा था आपने, उसमें क्या था भाई, वेरिएशन में सारा पढ़ा था ना आपने, कि भाई अगर
डिवाइड है तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, अगर रेशो है तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह जो है वो यहाँ भी हो रहा है भाई, ये डिवाइड को जो हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, R1 रेशो कैपिटल R इज इक्वल्स टू 3 रेशो यानी कि डिवाइड 2। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि R1 रेशो R इज इक्वल 3 रेशो 2 जो है वो कुछ हद तक जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ से R मिसिंग है और यहाँ से 1 मिसिंग है। अब क्या करेंगे भाई, क्या बोला, नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 एंड 3। अब क्या करोगे भाई, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को डिवाइड कर दोगे। इक्वेशन 2 कौन सी थी भाई, इक्वेशन 2 थी ये वाली और इक्वेशन 3 थी ये वाली। अब इन दोनों को डिवाइड कर दोगे। अच्छा, जब मैंने ये काम किया था ना, जब मैंने R निकाला था, कहाँ गया, जब मैंने ये निकाला, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, तो मैंने इसको नाम दे दिया x के बराबर। इस इक्वेशन इसको मैंने कह दिया भाई ये है मेरे पास इक्वेशन x। सही है, क्यों किया बताता हूँ आपको। जब हमने निकाला तो हमने इसको बोल दिया कि भाई ये इक्वेशन हमारे पास है, इसको नाम दे दिया ये क्या है हमारे पास इक्वेशन x है। ठीक है, सही है, क्लियर है, चलें आगे। अब क्या बोला मैंने, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 के साथ डिवाइड करें। इसी तरह डिवाइड करेंगे, इस तरह आपने पहले डिवाइड किया था। इक्वेशन 2 किधर है, ये रहा। क्या हो जाएगा भाई, पहले लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करोगे, मतलब R डिवाइड बाय इधर 3 कौन सी है, ये R, यानी कि R हो जाएगा R डिवाइड बाय R। ये इज इक्वल्स टू, इस R की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू है, और इस R की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है। सिंपल लिख दोगे यार, कोई मसले की बात ही नहीं है। ठीक है, इस R अपॉन R यही था ना, देखो R अपॉन R यही था ना, यही था। ठीक है, इस R की जगह जो है वो x अपॉन √3 और इस R की जगह पे √3 और 6 √3x अपॉन 6, यानी कि इसके आगे इसकी वैल्यू लिख दी, इसके आगे इसकी वैल्यू लिख दी। इस डिवाइड का मतलब क्या होता है, ये डिवाइड होता है, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, पढ़ के आ चुके हो अभी। ठीक है, तो लिख दिया मैंने ऐसी, डिवाइड का साइन हटा, मल्टीप्लाई लगा, और ये टर्म क्या हो गई, रेसिप्रोकल हो गई। 6 ऊपर चला गया, √3x नीचे आ गया। ठीक है, जब ये नीचे आया तो x से कैंसिल हो रहा था, x से x कैंसिल कर दिया, क्या बचा 6 ओवर √3। अच्छा भाई, यहाँ पर 3 आ गया, क्या क्यों आया भाई 3, कैसे हो गया, क्या हो गया, ये ऐसे हुआ भाई √3 का होल स्क्वायर, ये हो गया √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा भाई 3 वाली, तो यहाँ पर ऐसा आया 3। सही है, तो 3 1 3 3 2 6, तो भाई R अपॉन R यानी कि R ओवर R की जो वैल्यू आ गई 2:1। यहाँ 1 अपॉन में 1 आपको लगा अरे भाई अपॉन में तो 1 लिखते नहीं है, लेकिन इस केस में आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रूफ करके दिखाना है अपनी जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट है उसको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई R/R बराबर है 2:1 के। ठीक है, अभी वो करके बताया, और इसको आप नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर y का। सही है, इक्वेशन y कह दोगे इसको, ऊपर वाली x थी और नीचे वाली y थी। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई आपके पास x और y। अब क्या करोगे, अब इन दोनों इक्वेशंस को x और y को क्या कर दोगे आपस में, क्या कर दोगे आपस में कंबाइन कर दोगे। ठीक है, x और y को कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगी भाई, x और y को कंबाइन करने के बाद देखो x क्या थी हमारे पास R1/R, जो रिपीट हो गई दोबारा मत लिखना, R1/R, R1/R। और देखो जब हम इक्वेशन y को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की, तो ये वाला R हम लिख चुके हैं, इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे तो ये वाला R आ जाएगा खाली। ठीक है, ये वाला लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर भी होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर जो लिख चुके हो उसको दोबारा रिपीट नहीं करोगे। x क्या है भाई 3:2 लिख दिया। अब y लिखेंगे, कंबाइन कर रहे हैं ना, तो दोनों के साथ लिखेंगे तो 2:1। 2 लिख चुके हो आप पहले से, इक्वेशन x में आई थी 2, तो लिख चुके हो, अब दोबारा लिखोगे तो 1 बचा का लिया, 1 लिख दिया। ठीक है, तो आपकी इस तरह से जो है वो आइडेंटिटी प्रूव हो गई है। ठीक है, R1/R इक्वल्स टू 3:2:1। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बिला झिझक जो है मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है,
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट R1 R2 R3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बताइए कि भाई R1 R2 R3 जो है वो बराबर है आर एस स्क्वायर के। देखते हैं भाई, R1 R2 R3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिखा हमने, तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने R1 R2 R3। R1 का फॉर्मूला होता है R1 डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 का ये होता है और R3 का ये होता है, पता आप लोगों को, ठीक है। चलो भाई, अब इनकी जगह जो है फॉर्मूला पुट कर देंगे। R1 की जगह क्या आ जाएगा भाई, डेल्टा एस माइनस ए। R2 की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा एस माइनस बी। R3 की क्या आ जाएगा, डेल्टा एस माइनस सी, ठीक है। डेल्टा 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 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा क्यूब हो जाएगा। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इनको हम जनरल फॉर्म में, जनरल मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अपने मल्टीप्लाई फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। सही है, कन्फ्यूजन यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं एक इजाफी स्टेप कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ भाई, समझा रहा हूँ आपको मैं। यहाँ बोल रहा हूँ भाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एस। भाई मैथ्स ये कहता है कि आपकी मर्जी से जो है वो स्टेप कर सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना होता है कि अगर आप कोई स्टेप बना रहे हो अपनी मर्ज़ी से, तो याद रहे जब वो स्टेप सॉल्व हो जाए पूरा, तो वापस वही स्टेप बन जाए जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, जिस स्टेज से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8, ठीक है, ठीक है। इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर क्यू, ठीक है। तो जिसकी ओरिजिनल फॉर्म थी वो 8 थी, लेकिन मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया, मैंने लिख दिया 2 की पावर क्यूब। तो ऐसे भी सही है और ऐसे भी सही है। मेरी बात का मकसद क्या था, ये था कि भाई 2 की पावर 3 करोगे, 2 का क्यूब होता है 8, तो दोबारा वही स्टेप बन जाएगा जो हमारा सवाल था। सही, तो भाई मैथ्स कहते हैं आप अपनी तरफ से जो है अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है जो स्टेज आपने छेड़ी है उसको सॉल्व करने के बाद दोबारा वही स्टेट बने जो पहले स्टेट, यानी ओरिजिनल स्टेट जो थी, ठीक है, दोबारा वही स्टेट बन जाए। आप देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको दिखाया एग्जाम्पल करके कि भाई इस तरह से जो है वो ओरिजिनल स्टेट को छेड़ा जा सकता है और आप सॉल्व करके दोबारा वही टर्म लेके आ सकते हो। सही है। अब इसमें मैथ्स में क्या होता है भाई, बोलता है कि अगर आप एक साइड पर मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी चीज़ को, तो आपको उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन जो है वो बैलेंस रहे, ठीक है। आपकी टर्म जो है, आपका रिलेशन जो है, वॉट एवर जो भी कुछ कर रहे हो आप, तो वो जो है वो बैलेंस रहे। तो इसलिए जो है क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ एस को। सही है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ एस को। सही है, मैंने यहाँ मेंशन किया भाई मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय एस। किसको डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस वाले से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय एस और डिवाइड बाय एस। सही है, मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया, ठीक है। एस जब मल्टीप्लाई होगा डेल्टा क्यूब के साथ तो क्या हो जाएगा, एस डेल्टा क्यूब हो जाएगा। और जब इससे एस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ऐसी रहा, और ये एस जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हम देख सकते हो आप। सही है ना, कोई मुश्किल चीज़ में नहीं है, ईजी है सब, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखना, एस डेल्टा क्यूब वैसे ही रहा ऊपर। और आपको पता है हीरोज़ फार्मूला क्या होता है, आपको पता है हीरोज़ फार्मूला होता है डेल्टा, यहाँ करके बताते हैं आपको। आपको पता है हीरोज़ फार्मूला जो होता है वो होता है भाई डेल्टा इक्वल्स टू एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सही, ये हीरोज़ फार्मूला होता है, पता है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का। कब होता है, कब लगता है, ये पता है आपको, जब तीनों साइड जो है वो गिवन होती है, जब लगता है फॉर्मूला ये वाला, ठीक है ना। तो अगर यहाँ, अब देखो, अब मैं उस स्टेप में क्या करूँगा, अगर मान लो अगर मैं इस पर स्क्वायर लगा दूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ भाई टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड। मैं इस पर जो है वो स्क्वायर लगा रहा हूँ दोनों साइड पे। किस तरह लगाऊंगा स्क्वायर, देखो, जब इस पर स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और देखो, अब अगर इस पूरी टर्म पे स्क्वायर होगा तो क्या होगा, मान लो ये टर्म मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है, मान लो बहुत लंबी है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैंने टर्म यहाँ लिखी हुई है, उस पर स्क्वायर लगा दिया है, सही है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा,
इस स्क्वायर से ये जो रूट है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या बचेगी, खाली इसकी वैल्यू बचेगी एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। सही है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बचेगी। सही है, तो डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब वापस आओ क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो कि भाई कहाँ गया, ये बताओ कि एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, हमारा यहाँ पे यही आ रहा था ना, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये किसके बराबर है सर, ये बराबर है डेल्टा स्क्वायर के। किसके बराबर है, डेल्टा स्क्वायर के बराबर है। तो क्या मैं इसकी जगह डेल्टा स्क्वायर लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अभी तो रफ कॉलम में करके बताया कि भाई अगर हम इस पर स्क्वायर करें तो ये इक्वेशन जो है वो बन सकती है। तो ये बराबर हुआ इसके, तो हमने इसके जगह क्या लिख दिया, डेल्टा स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और ऊपर डेल्टा क्यूब था, 3 डेल्टा क्यूब से 2 डेल्टा क्यूब जो है वो कट गए। तो ऊपर कितने बचे भाई, एक बचा। तो यहाँ बना एस डेल्टा खाली, यहाँ पावर वन लिखते नहीं है। ठीक है, क्लियर है। डेल्टा 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 आपको पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है किसका, आर का। क्या होता है भाई, आर इज इक्वल्स टू डेल्टा ओवर एस। अगर यहाँ से मैं इस एस को डिवाइड हो रहा है वहाँ ये मल्टीप्लाई करा दूँ, आर एस बन जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास निकल के आ जाएगी डेल्टा की वैल्यू। तो इस डेल्टा की जगह जो है वो मैं आर एस पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस डेल्टा की जगह मैंने क्या कर दिया, आर एस को पुट कर दिया। तो ये हो गया आर एस मल्टीप्लाई बाय एस एस स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर। अब आप कह रहे हो यार अरीफ भाई इसमें तो हम अपनी मर्ज़ी से स्टेप कर रहे हैं जो हमारा दिल कर रहा है। क्योंकि मुझे भी जब मैं पढ़ रहा था अपने टाइम पे तो मुझे भी लगता था कि यार ये तो अपनी मर्ज़ी से स्टेप हो रहे हैं। चंदा ये अपनी मर्ज़ी से स्टेप नहीं हो रहे। हम क्या करते हैं, हम इन क्वेश्चंस में हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने क्वेश्चन को क्या करें भाई, इस तरफ लेके जाएं पूरा पूरा। हम कौन से ऐसे पॉसिबल स्टेप्स कर सकते हैं जिससे हमारी ये इक्वेशन बने आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो हम ऐसे स्टेप्स ढूंढते हैं जिससे हमारी जो है हम अपने आउटकम पे यानी कि अपने आंसर पे पहुंच सकें। ठीक है, अगर सोचो हम ये ना करते, देखो मैथमेटिक्स तो राइट है ना, मैथमेटिक्स तो राइट है। कोई आपने वो बात नहीं करी कि यार फॉर एग्जांपल ये यहाँ मेरे तो डेल्टा क्यूब, मैं बोल रहा हूँ डेल्टा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑफ लिया है मैंने, यहाँ बस मेरे भाई डेल्टा क्यूब आ गया। तो भाई ये बात जो है गलत हो जाएगी, डेल्टा क्यूब कहाँ से आ गया, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इस बात की जस्टिफिकेशन तो आपको आराम से समझ आ गई होगी ना कि भाई हमने स्क्वायर जब लिए है तो ये रूट कैंसिल हो गया और स्क्वायर आ गया इस पर, है ना। तो ये तो जस्टिफिकेशन से काम हो रहा होता है, ऐसी बात नहीं है कि स्टेप अपनी मर्जी से हो रहे हैं। हम अपने क्वेश्चन को अपने आंसर की तरफ लेके जा रहे होते हैं, उन क्वेश्चन में खास तौर पर जिन क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है बराबर आंसर है बराबर आ गया आर स्क्वायर की, हमें आर स्क्वायर के बराबर ही प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये जो है वो प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से करना है आप लोगों ने। अच्छा, बाकी की जो पार्ट जो है आप लोगों का असाइनमेंट है, आप लोगों ने करना है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान चीज़ है, ट्यूटोरियल यूट्यूब पे मौजूद है। आप लोगों ने कोशिश करनी है, फिर बता रहा हूँ आप लोगों को 3 4 5 6 4 सवाल जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लाइव सॉल्व करना है इसको। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, कह रहा है 1/r स्क्वायर प्लस 1/r1 स्क्वायर प्लस 1/r क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमें इस साइड को इस वाली साइड के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, कर लेते हैं भाई प्रूफ। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1/r स्क्वायर प्लस 1/r1 स्क्वायर प्लस 1/r क्यूब स्क्वायर, यानी कि हमने इसको उतार लिया एज इट इज। उतारने के बाद क्या करोगे भाई, हमें बताया भाई आर की जो वैल्यू होती है वो डेल्टा एस होती है, डेल्टा ओवर एस होती है। R1 की जो वैल्यू होती है वो डेल्टा ओवर एस माइनस ए होती है। R3 जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा एस माइनस सी। इनको कलर कर लेने लगे वास्ते यार, ये कलर हो नहीं रहता मुझसे, आपको कलर करके लिखना। ठीक है, तो इनकी जगह हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, जस्ट सिंपल 1/r स्क्वायर ये कर दूंगा डेल्टा एस और इस पर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि स्पीड स्क्वायर है, प्लस लगाया 1/r1 स्क्वायर। ठीक है, R1 की वैल्यू क्या है डेल्टा एस माइनस ए, इस पर स्क्वायर कर दिया, प्लस R3 वैल्यू क्या है भाई डेल्टा एस माइनस सी, इस पर स्क्वायर कर दिया। वैसे ये सिंपल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, सही है ना भाई।
स्क्वायर अप्लाई करेंगे ये डेल्टा ओवर एस इन दोनों पे होल स्क्वायर, मतलब इसका मतलब ये है कि इस पर स्क्वायर अप्लाई हो रहा है और इस पर भी स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, दोनों पे स्क्वायर अप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा भाई, 1 ओवर डेल्टा स्क्वायर एस स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर एस माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज़ हैं एस माइनस ए, तो जगह एस माइनस ए का होल स्क्वायर, इधर भी आ जाएगा भाई एस माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और डेल्टा स्क्वायर भाई चलता आएगा। अब मेरी एक बात समझ लो, जब भी डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है, ये डिवाइड ये रहा और ये डिवाइड ये रहा, जब भी डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है तब क्या होता है भाई, ये सबसे नीचे वाली टर्म जो होती है वो ऊपर वाले से जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है, ऊपर वाले से जाके मल्टीप्लाई होती है, और ये जो है एज इट इज़ रहेगा अपनी जगह पे। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके भी दिखाता हूँ किस तरह से होगा, देखते हैं। एस स्क्वायर जब ऊपर गया 1 से मल्टीप्लाई हुआ एस स्क्वायर हो गया, डेल्टा स्क्वायर सीधा आपने नीचे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं एस माइनस ए का होल स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यही रहा और डेल्टा स्क्वायर से यही रहा। ठीक है, अब देखो ये मैथमेटिकली प्रूव है। किस तरह प्रूव है भाई, देखो हम लोग क्या करते थे भाई, डिवाइड के डिवाइड हम लोग इस तरह लिखते थे ना, वाइट बोर्ड का है ये रहा, हम लोग इस तरह लिखते थे ना, कहाँ गया, 1 ओवर डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस माइनस स्क्वायर, 1 ओवर डेल्टा स्क्वायर ओवर एस माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह लिखते थे ना हम लोग, सही है भाई, सही है, ये वैल्यू लिखी हुई है। तो हमने ये पढ़ा था कि भाई ये मेन डिवाइड है, ये बड़ा कर देता हूँ, तो ये मेन डिवाइड है, ये मेन डिवाइड है और ये फ्रैक्शन का डिवाइड है। हमने क्या पढ़ा था भाई, 1 इस डिवाइड का मतलब क्या होता है, ये होता है। ठीक है, डिवाइड का मतलब ये होता है, और डेल्टा स्क्वायर ओवर एस माइनस ए ऐसे आ जाएगा, एस माइनस ए का होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब क्या होगा भाई, डिवाइड हटता है तो क्या लगता है, मल्टीप्लाई लगता है, मल्टीप्लाई लगाया और ये टर्म पलट जाती है, एस माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर। तो भाई तब भी तो ये आंसर आ रहा है, एस माइनस ए का होल स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, एस माइनस ए का होल स्क्वायर आंसर आएगा। सही बात है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड बाय डेल्टा स्क्वायर, तभी तो ये आंसर आ रहा है। तो मैंने भी तो यहाँ क्या किया भाई, एस माइनस ए का यहाँ भेज दिया, 1 से मल्टीप्लाई करा दिया और ये ऐसे सीधा। ठीक है, तो इस तरह हो सकता है, जो डिवाइड के नीचे जो टर्म होती है वो ऊपर आगे मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली टर्म एज रहती है। तो आप चाहो तो इस तरह कर लो, तो मैंने बताया भी आपको स्टेप। ठीक है, चाहो तो इस तरह कर लो जिस तरह बताया मैंने आपको। ठीक है, आंसर सही में आएगा। प्लस दोबारा वो चीज़ इसको यहाँ भेज दिया हमने और ये चीज़ ऐसी रही। सही है, क्लियर है बात। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तीन तीन फ्रैक्शंस हैं, तीन फ्रैक्शन, आप देखो तीन फ्रैक्शन हैं यहाँ पे। ठीक है, और तीनों के दरमियान जो है वो प्लस माइनस प्लस साइन है। आपको पता है कि जब भी किसी फ्रैक्शन के दरमियान प्लस या माइनस साइन आता है तो वहाँ पर क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम ले लो यहाँ पे। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो आपका डिनोमिनेटर है डेल्टा स्क्वायर ये सेम है, तो सेम होगा तो एक बार लिख दोगे इसको, बाकी जो ऊपर वैल्यूज हैं उनको सम कर दोगे आप उसमें। सेम कर दिया, एक बार लिख दिया, ऊपर वाले नंबर है आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, मतलब कि सम हो सकते हैं। एस स्क्वायर प्लस एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का होल स्क्वायर। एक मिनट, एस माइनस एस माइनस बी कहाँ से आ गया, एस माइनस बी नहीं है, एस माइनस सी है यार। यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, आप लोग देख लेना उसको, बल्कि मैं खुद बता देता हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं हुआ ऐसा। टैली करते हैं, 1 ओवर आर, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, डेल्टा एस है, और R1 की वैल्यू क्या है, डेल्टा ओवर एस माइनस ए है।
और R2 की R3 है, सॉरी यार ये R3 है, 1/Δs-c, ठीक है। डेल्टा S-c आ गया, तो जब हमने इसको ऊपर भेज दिया तो S-c हो गया, S-c यार यहाँ पर आएगा S² प्लस S माइनस ए होल स्क्वायर, ये चीज़ नहीं आएगी यहाँ पे, ये चीज़ नहीं आएगी यहाँ पे, और प्लस S-c का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सही है, ये चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि मैं B नहीं दिया हुआ, ठीक है। R2 नहीं दिया हुआ, यहाँ पे R3 दिया हुआ है, सही है। चलो S-c का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ अपना फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है कि भाई S-c यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब हमने फॉर्मूला लगाने वाला ऊपर वाला जो यानी कि जो नंबर्स हैं इनको फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो एफ स्क्वायर प्लस, अब इस फॉर्मूला अप्लाई करो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एफ स्क्वायर माइनस 2sa प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस एफ स्क्वायर माइनस 2sb प्लस बी स्क्वायर। मैं सॉल्व कर रहा था तो मैंने लिख दिया गलती से, प्लस एस स्क्वायर माइनस 2sc प्लस सी स्क्वायर ओवर डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा स्क्वायर जल्द तब आ रहा है यहाँ से। अच्छा भाई 4s स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। ये चारों ऐसे आपस में, चारों एस स्क्वायर आपस में प्लस हो रहे हैं, तो क्या आ गया 4s स्क्वायर 2sa माइनस 2sb माइनस 2sc, ये यहाँ पे एज इट इज आ गया, ठीक है। सही है, क्लियर है। या इस वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई है, इसको जो है ना रहने देते हैं, ये मैं आपको फिजिकल क्लास करवा दूंगा, इसमें कोई गड़बड़ हुई है। क्वेश्चन चेक करते हैं, आर स्क्वायर R1 स्क्वायर, अबे यार R2 स्क्वायर भी था यार यहाँ पर, देख रहे हो भाई गड़बड़, सवाल गलत आ रहा है। हमने भाई बोले भाई चलती आ रही गड़बड़, समझ गए हो भाई क्या गड़बड़ है यहाँ पे। यहाँ पर जो है ये फैक्टर भी यानी जो हम कर रहे थे सही कर रहे हैं यहाँ पे, ये काम जो हम कर रहे हैं सोल्यूशन जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ हुआ है। ये एस माइनस बी कटेगा नहीं, आएगा, ये हम बिठाए थे उसको, ये आएगा आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये एस माइनस बी रहेगा, बाकी सब चीज़ें वैसी ही रहेंगी, सही है। क्या हो जाएगा भाई 4 स्क्वायर हो गया माइनस 2sa माइनस 2sb माइनस 2sc, इन तीनों को हमने रख कर लिया, सही है। प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर हमने रख कर लिया ओवर डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। आई रिपीट, एस स्क्वायर 4 थे, सेम थे, हमने 7 कर लिया, एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर, 4 दफ़ा स्क्वायर थे, हमने प्लस कर दिया चारों को, क्या आ गया 4 स्क्वायर आ गया, माइनस 2sa 2sb 2sc, ठीक है, हमने ये लिख दिया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ओवर डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं भाई 4 स्क्वायर माइनस माइनस क्या करेंगे भाई, माइनस 2sa माइनस 2sb माइनस 2sc। अब अगर आप गौर से देखो तो इन सब में से माइनस 2s कॉमन आ रहा है, मैंने क्या किया भाई माइनस का 2s कॉमन ले लिया, क्या बचा a प्लस बी प्लस सी, कैसे बचा, माइनस जा चुका है भाई, तो ये क्या बचा भाई a, यहाँ से क्या बचा माइनस माइनस प्लस 2s कॉमन ले चुके हैं, बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सी, 2s बाहर आ चुका है, सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज यहाँ पे आ चुका है ओवर डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। कोई मसला यहाँ तक। अब देखो क्या होगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी, हमें पता है कि भाई ए एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, यानी कि ये ऐसा फॉर्मूला होता है। अगर मैं इस 2 को डिवाइड से मल्टीप्लाई करा दूँ तो क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 2s के, क्या बच्चों समझ आ रही है भाई, ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 2s के, तो क्या कर दूंगा भाई ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख दूंगा 2s लिख दूंगा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी जाएगा ओवर डेल्टा स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस का 2s मल्टीप्लाई बाई 2s, 2 टू द 4 s मल्टीप्लाई बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डेल्टा स्क्वायर, प्लस का 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया, क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डेल्टा स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डेल्टा स्क्वायर। ये भी हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है भाई, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब बढ़ते हैं हम नंबर लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, शो दैट 1/1/2 R इज इक्वल टू 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA। ठीक है, हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड इक्वल LHFR को बराबर करना है हमें RHS के बराबर, सही है। ठीक है भाई, तो देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हमने 1/2 R। तो हमें पता है कि भाई R जो है छोटा बराबर होता है डेल्टा ओवर आर के, ठीक है, और ये R जो होता है बड़ा, ये बराबर होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा के, ठीक है, क्लियर। इनकी जगह वैल्यूज पुट कर दो इनकी, 1/2 R ये रख दिया, डेल्टा रख दिया, एस कैपिटल आर क्या रख दिया, ABC अपॉन 4 डेल्टा रख दिया, ठीक है। डेल्टा से डेल्टा मर गए, क्या बचा 1/ABC ओवर 2S, यानी 2S से मल्टीप्लाई हो गया तो 2S बचा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, डिवाइड के नीचे डिवाइड, पता है आपको क्या करोगे होशियार बच्चों, ये भाग जाएगा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होने के लिए, 2S मल्टीप्लाई बाय 1 2S अपॉन ABC ऐसे ही रहेगा, सही है। S S S S 2S है, वही बात है सारी। S इज इक्वल टू S बराबर था हमारे पास A प्लस B प्लस C के, डिवाइड में 2 आ गया, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C, ठीक है। 2S हमारे पास बराबर है किसके, A प्लस B प्लस C के, तो मैंने 2S की जगह रख दिया A प्लस B प्लस C रख दिया, ठीक है, अपॉन ABC ऐसे ही आ गया, सही है। ये चीज़ मैंने स्टेप पे बताया हुआ यहाँ करके। अब देखो इस ABC का मतलब क्या है, इस ABC का मतलब ये है कि ये होल डिनोमिनेटर है, इसका मतलब ये है कि जो ABC है इसके साथ भी है, ये ABC जो है वो इसके साथ भी है, और ये ABC जो है वो इसके साथ भी है। तो तीनों को अलग अलग करके लिखते हैं ताकि हमारा जो काम है आसान हो जाए। A अपॉन ABC प्लस B अपॉन ABC प्लस C अपॉन ABC, A से A कैंसिल, क्या बचा 1/BC, B से B कैंसिल, क्या बचा 1/AC, C से C कैंसिल, क्या बचा 1/AB, ठीक है। ये ग्रुप करना था हमें, बिल्कुल सर ये ग्रुप करना था, 1/AB करना। चलो टेढ़ा लिखा हुआ है, यानी कि रीअरेंज है, ठीक है। अरेंज कर देते हैं भाई A प्लस A, सॉरी 1/AB को पहले ले आओ, सही है, 1/BC को बाद बीच में ले आओ, और 1/AC को कोने में ले आओ, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया हमारा, आंसर क्या आया भाई 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/AC, प्रूव हो गया भाई, ठीक है। हमें ये प्रूव करना था। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तो मुझसे पूछना है, आपने तंग करना है मुझे बार बार पूछ के, अरे भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। और अगर समझ में आ गया है आप लोगों को तो उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूलाज देखने हैं, आपको आइडिया हो गया होगा कि फॉर्मूलाज कितने ज़रूरी हैं इन चैप्टर्स में। फॉर्मूला नहीं आएंगे बेटा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा, फॉर्मूला को आपने गोल की पी लेना, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा खत्म करते हैं अपना।